सो हे एवरीवन, वेलकम टू द कोडर्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपना कोटलैन के बेसिक्स को। तो कोटलैन बेसिक्स हम इसलिए शुरू कर रहे हैं, मुझे एक ऐप बनाना था और ऐप बनाने के पहले हमें कुछ बेसिक्स हमें आना चाहिए। अगर मैं पहले ऐप बना देता तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगता, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं एक ऐप बनाऊंगा, सो आप वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे। सो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है कोटलैन आर्किटेक्चर। सो अगर आपको ये वाली फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं डाउट सॉल्विंग भी करता हूँ। सो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है मेरे इस मॉड्यूल 1 के रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियोस के रिलेटेड जो भी डाउट है आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। सो ये लिखा है कोटलैन आर्किटेक्चर और ये मैंने कुछ पहले से ही लिख के रखा है। सो मैं उसको बस एक्सप्लेन करते चलता हूँ। कोटलैन आर्किटेक्चर ये होता है कि कोटलैन कंपाइल कोटलैन इज इनटू बाइट कोड विच कैन रन ऑन JVM। सो जैसे कि जावा में होता है ना, जावा में जो अपना क्लास फाइल होती है वो JVM में जाती है और फिर वो अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग तरीके से कंपाइल होती है। ऐसे ही कोटलैन में जो इसकी KT फाइल होती है वो JVM को सपोर्ट करती है, वो JVM में जाती है और फिर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग कंपाइल हो जाती है। तो मैंने यहीं पे इसमें लिखा है दिस बाइट कोड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द बाइट कोड जनरेटेड बाय द जावा क्लास फाइल। सो मैंने आपको जैसे ही बताया कि जावा क्लास फाइल और कोटलैन की KT फाइल लगभग बराबर है क्योंकि वो JVM यूज करती है। इसमें लिखा है whenever Kotlin targets a JavaScript file, then the Kotlin compiler converts its KT file into ES5.1। So जब भी हमारा ये Kotlin JavaScript फाइल टारगेट करता है तो ये क्या करता है, जो इसकी जो KT फाइल होती है ना, इसको ये कन्वर्ट कर देता है ES5.1 में। सो ES का मतलब क्या होता है, ये कुछ वर्जन्स है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का, तो ये ES का मतलब होता है ECMAScript। तो ये ECMAScript 5.1 में कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब आप ये सोचो कि अपन कोड लिख रहे हैं कोटलैन में और ये कन्वर्ट हो जा रहा है जावास्क्रिप्ट में, तो इससे काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है। सो आपको इसको सीखना चाहिए। मुझे तो काफ़ी एक्साइटिंग लैंग्वेज लगती है, तभी मैं वही काम कर रहा हूँ और आपको पढ़ा भी। एंड इट्स जनरेट द कंपेटेबल कोड फॉर जावास्क्रिप्ट। सो वो वही कंपेटेबल कोड जनरेट कर देता है जावास्क्रिप्ट के लिए। कोटलैन इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म मोबाइल KMM मल्टी प्लेटफॉर्म। It is used to create a multi-platform mobile application with code shared between Android and iOS। So इसमें क्या होता है ना, Kotlin है हमारा, आज हम Android के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में हम एक ही कोड बेस से अपना iOS के ऐप भी बना पाएंगे और Android के ऐप भी बना पाएंगे। तो ये काफ़ी सही है कि मतलब Kotlin में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं, ये एक मैंने फ़ोटो लगाई है। सो KT फाइल कंपेटेबल बाइट कोड इन JVM, फिर ये JVM में जाता है और फिर वहाँ से अपना अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस हिसाब से कवर कर लेता है। ये है कोटलैन नेटिव। सो कोटलैन नेटिव का मतलब ये है कि कोटलैन macOS में भी आजकल सपोर्ट होने लगा है, iOS, tvOS, watchOS, लिनक्स, विंडोज़, MinGW, एंड्रॉयड SDK एंड मैनी मोर। सो ये हमारा हो गया बेसिक सा आर्किटेक्चर। अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। सो अब हम शुरू करने वाले हैं कोटलैन के बेसिक्स। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम या तो अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर लें। सो एनवायरनमेंट सेटअप करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि हम एनवायरनमेंट सेटअप करें, क्योंकि हम अभी एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट पहले से ही सेटअप है। अब मैं नहीं चाहता कि हम IntelliJ IDEA इंस्टॉल करें या VS कोड इंस्टॉल करके पूरा सेटअप फिर से करें। तो हमें वो नहीं करना, हम ऑनलाइन कंपाइलर पे जाएंगे और वहाँ पे हम सीख लेंगे इसको, कोटलैन को। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये एक वेबसाइट है कोटलैन प्लेग्राउंड, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप जाइए, यहाँ लिखिए कोटलैन प्लेग्राउंड। कोटलैन प्लेग्राउंड आया, यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए। सो ये हमारा कोटलैन प्लेग्राउंड ओपन हो गया है। तो अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है फन मेन। सो जैसे मेन मेथड होता है बाकी लैंग्वेजेस में, ऐसे ही इसमें होता है फन मेन, करली ब्रेसेस चालू हो जाते हैं। सो जैसे कि अपन C++ पढ़ते हैं तो उसमें इंट मेन होता है, ऊपर अपन हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। सो ये कुछ इस प्रकार से है। सो अभी हम देखते हैं कि हम इसमें स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना रहता है कि हम लिखते हैं प्रिंट, ब्रैकेट चालू किया, 2 सेमीकोलन लगाया और यहाँ लिखा हेलो भाव्य राठौर। सो हेलो भाव्य राठौर रन करा दिया। मैंने भाव्य राठौर इसलिए लिखा है क्योंकि भाव्य राठौर मेरी काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है जो मेरे क्लासेस लेती है। सो
ये है हेलो भाव्य राठौर। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट हेलो सीसी कोडर्स कम्युनिटी, इसको यहाँ पे हम रन करा देते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये हेलो भाव्य राठौर और हेलो सीसी लिख के आ रहा है। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे भाव्य राठौर के इधर से स्पेस दे देते हैं और फिर से इसको रन कराते हैं। तो ये यहाँ पे स्पेस आ गया है। अगर आप चाहते हो कि ये जो भाव्य राठौर के बाद इसमें नीचे आए, मतलब जो हेलो सीसी है ये नीचे आ जाए, तो हमें क्या करना रहेगा, ये हेलो भाव्य राठौर वाले में हमें प्रिंट एलन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपने जावा यूज़ करी है, अगर आपने जावा पढ़ी है, तो आपको समझ में आ जाता है कि जो एलन हम यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो भाव्य राठौर, हेलो सीसी, हेलो कोडर्स कम्युनिटी। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा प्रिंट कराने के लिए। और आपको मैं एक वेरिएबल डिफाइन करके दिखा देता हूँ, जैसे अभी वैर लिखते हैं। सो ये वैर और वेल हम आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सो वैर नेम एज इज इक्वल्स टू 19 और सेमीकोलन। सो सेमीकोलन जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है। सो अगर आप सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ बात बराबर है, क्योंकि कोटलन में सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको ऐसे। सो ये है वेर एज इज इक्वल्स टू 19। सो अब अगर हमें इस 19 को यहाँ पे लाना है ना कि हेलो भाव्य राठौर और उनकी एज प्रिंट करानी है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे डॉलर फंक्शन यूज़ करें और फिर एज लिख दें, तो हम उनकी एज प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हेलो भाव्य राठौर 19। या तो अगर आप पहले C++ या जावा पढ़ चुके हो, तो आप यहाँ पे प्लस यूज़ करो और फिर यहाँ पे एज लिख दो। तो जो बात है ना वो दोनों बराबर है वेरिएबल क्रिएट करके। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एक ही बात है। अगर मैं यहाँ पे एज फिर वही वाला प्रिंट कराता हूँ आपको, ये डॉलर साइन करके एज रन, तो आप देख सकते हैं ये 1919 आ गया। तो ये वही चीज़ है, आप चाहे जो करो चीज़ें सेम है। तो इसको रन करा दिया, तो आप देखते हैं हेलो भाव्य राठौर, तो यहाँ पे 19 प्रिंट हो गया और ये एज है यहाँ पे 19 प्रिंट हो गया। सो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग फंक्शन और थोड़ा सा हमारा वेरिएबल। कि सबसे पहले कमेंट जान जाते कि कमेंट्स क्या होता है कोटलन में। सो जब हम कुछ हमें लिखना है अपने कोड बेस पे जो कंपाइल ना हो, पर जब दूसरा बंदा उसको पढ़े तो समझ पाए कि ये क्या लिखा है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ इन दिस कोड वी टॉक्ड अबाउट भाव्य राठौर एज। सो ये मैंने लिखा है इन दिस कोड वी टॉक्ड अबाउट भाव्य राठौर एज। ये टॉक्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, सो उसको सही कर लेते हैं, टॉक्ड। अब आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने लिखा है इन दिस कोड वी टॉक्ड अबाउट भाव्य राठौर एज। अगर हम इसको रन कराएंगे ना, तो ये एरर शो कर देगा। लेकिन अगर हमें इसको कोड के अंदर रखना है और हमें दिखाना है कि हमने इस कोड में किसके बारे में बात करी है, तो हम क्या करेंगे, आगे जाके यहाँ पे 2 स्लैश लगा देंगे और बस ये हमारा हो गया है सिंगल लाइन कमेंट। सो इसको हम रन कराते हैं, तो ये हो गया रन। इसमें आपको आप देख भी पा रहे हो कि हमने इसमें इन दिस कोड वी टॉक्ड अबाउट भाव्य राठौर एज, और ये हमारा कोड रन हो गया। तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर मल्टी लाइन कमेंट के बारे में बात करें, तो मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है कि हम पहले तो स्लैश यूज़ करते हैं, फिर स्टार यूज़ करते हैं और फिर हम कुछ भी लिखना शुरू कर सकते हैं, बोई। सो ये हमारा हो गया है मल्टी लाइन कमेंट। सो अगर आप इसको बढ़ाते भी जाओगे ना, तो आप कई लाइनों में लिख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है कि ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट और ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। सो अब हम बात करते हैं वेर और वेल क्या होता है। सो इसको मैं हटा देता हूँ सबको। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं वेल एज इज इक्वल्स टू 19। ये सेमीकोलन लगाने की आदत आ गई है मेरे को काफ़ी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेर एज 2 इज इक्वल्स टू 18। सो हमने इसको कर दिया है वेर टू एज 2 इज इक्वल्स टू 18, और हम इसको अब प्रिंट करा लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा है वेल एज इज इक्वल्स टू 19, वेर एज 2 इज इक्वल्स टू 18। सो इसको हम रन कराते हैं। सो आप जैसे कि देख सकते हो इसने सिंपली प्रिंट करा दिया 19 और 18।
अब आप सोच रहे होगे कि इसमें अंतर क्या है। सो कॉटलन में क्या होता है ना, इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, तो यहाँ पे एज प्रिंट हो गई है 19 और 18। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, यहाँ पे 19 आ रहा है और 18 आ रहा है। सो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। सो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई हमने यहाँ पे किया क्या। सिंपल सीधे, ये तो एक ही तरीके के फंक्शन है, इसने 18 प्रिंट करा दिया, इसने 19 प्रिंट करा दिया। लेकिन जो हमारा कॉटलन होता है ना, इसमें कुछ हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी। तो इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम कोई चेंजेस नहीं कर पाते। म्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम चेंजेस कर पाते हैं। तो ये जो हमारा वैल फंक्शन होता है ना, वो इम्यूटेबल होता है। तो इम्यूटेबल का मतलब कि ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो वैर फंक्शन होता है, वैर मतलब वेरिएबल, तो उसको हम वेरी करा सकते हैं। तो ये म्यूटेबल फंक्शन होता है। अगर मैं यहीं पे एज 2 को यहाँ पे डिसाइड कर दूँ कि मैं 23 कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये 18 लिख के आ रहा है, ये यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो जैसे ही देख सकते हैं ये है 23। लेकिन अगर मैं यहीं पे चाहूँ कि मैं एज को, इस एज को यहाँ पे जाके 66 कर दूँ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाएगा और ये एरर थ्रो कर देगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है वैल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। सो ये होता है वैल और वैर में डिफरेंस। ये काफ़ी सही है कि हम यहाँ पे वैर और वैल फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर हमें चेंजेस कराने हैं तो हम वैर यूज़ करेंगे, अब हमें चेंजेस नहीं कराने तो हम वैल यूज़ करेंगे। सो अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये यहाँ पे मैंने पहले से कोड बना के रखा है, क्योंकि अगर मैं कोड लिखता चलूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो मैंने यहाँ पे मल्टी लाइन पहले कमेंट में लिखा है डेटा टाइप्स, और ये मल्टी लाइन कमेंट में मैंने पूरा लिखा है, और ये वैल फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और ये प्रिंट कराने के लिए मैंने यूज़ किया है। सो मैं जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। सो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। आप यहाँ पे इसके बिट्स देख सकते हैं, 18 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 32 बिट और 64 बिट। और ये इनके रेंजेस होती हैं, ये बिट्स में रेंजेस होती है इसकी। ये -128 से लेके 127 इसकी रेंज होती है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी मैंने रेंजेस लिख के रखी है। सो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है वैल a इक्वल्स टू इंट 100। सो हम इसको कोड को रन करते हैं यहाँ पे। सो ये आ चुका है यहाँ पे पूरा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैल a इक्वल्स टू इंट 10,000। सो यहाँ पे आ गया है 10,000, और मैंने यहाँ पे डबल लिखा है। सो डबल में क्या होता है कि जब हम डबल फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हम डबल डेटा टाइप यूज़ करते हैं, तो डबल डेटा टाइप में आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि हम डेसिमल वाले नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे चेंजेस कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ 223 और फिर रन करा दूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 223 भी हो गया है। ये जो फ्लोट फंक्शन यूज़ होता है, ये भी हम अगर देखा जाए तो डबल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब फ्लोट फंक्शन में हम काफ़ी बड़ी चीज़ें लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे, मैं पे लिख दूँ 6666666, तो वो चीज़ भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारा फ्लोट फंक्शन हो गया। लॉन्ग फंक्शन हमारा ये यूज़ होता है कि जब हमारा जो भी वैल्यू इंट में नहीं आ पा रही है, वो हम लॉन्ग में यूज़ करा लेते हैं। सो काफ़ी बड़ी चीज़, मतलब लॉन्ग से मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम काफ़ी बड़ा नंबर स्टोर करा सकते हैं। तो ये लॉन्ग वैल्यू इज़, ये आ गया हमारा। शॉर्ट में क्या होता है कि हमारे कुछ बिट्स आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, शॉर्ट में सिर्फ 16 बिट्स है, तो सिर्फ इतना ही हम स्टोर करा सकते हैं। सो शॉर्ट में हमने यहाँ पे 10 स्टोर करा दिया है, और बाइट में हमने 1 स्टोर करा दिया है। सो बाइट क्या होता है, 4 बिट के 1 बाइट होता है। सो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे कुछ और स्टोर करा दिया, जैसे 776 यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे लिख के आ गया है, द इंटीजर लिटरल डज नॉट कन्फर्म दैट द एक्सपेक्टेड टाइप इज बाइट। सो ये क्या बता रहा है कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है कि ये बाइट है कि नहीं। सो ये हमारा डेटा टाइप्स हो गया है। सो अगर आपने पुरानी कोई लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे कि जावा, C++ या जावा स्क्रिप्ट, सो ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे जाके पिंग करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा इसको। और वैसे तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये। सो बस ये रहा अपना डेटा टाइप्स के बारे में। सो अब हम बात करते हैं इफ़ और एल्स कंडीशन के बारे में। हम यहाँ पे इफ़ एंड एल्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल रन्स इज इक्वल्स टू 10,000। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने एक यहाँ पे कोड बनाया है, वेल रन्स इज इक्वल्स टू 10,000, इफ रन्स इज ग्रेटर देन 2,000 तो आप ये वाला प्रिंट करा दीजिए, एल्स आप ये प्रिंट करा दीजिए, रन्स इज लेस देन
2000। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है रन्स इज ग्रेटर देन 2000। सो ये वाली लाइन ही एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हमने यहाँ पे रन्स जो डिक्लेयर किया है वो 10,000 किया और वो 2000 से बड़ा है। तो जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे, तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे दिस रन्स इज ग्रेटर देन 2000। अगर हम इसको यहाँ पे 100 कर देते हैं और फिर रन कराते हैं, सो ये हो गया दिस रन इज लेस देन 2000। सो ये हमारा बेसिक सा इफ एंड एल्स हो गया। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना और कोडर्स कम्युनिटी चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है ना, कुछ भी डाउट आ रहा है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ और मेरे से एक बार डाउट पूछो, मैं आपको डाउट ज़रूर बताऊंगा। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था और चलिए अब चलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे कि हम एक ऐप बनाएंगे पीपल्स काउंटर ऐप करके, जो ऐप आपको काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में। और जब आप उसको मोबाइल में चलाओगे ना, अपने दोस्तों को दिखाओगे कि भाई देख पहला ऐप बनाया मैंने, काफ़ी अच्छा ऐप है। सो सही रहेगा वो, आप उसको देखना उस ऐप को। और चलिए अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।